हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेडी पाठशाला। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और ये हमारा पार्ट टू होने वाला है। जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसका ये पार्ट टू होने वाला है। पार्ट वन में हम लोगों ने जो तीन पॉइंट्स मैंने बताए थे, उसमें से सबसे पहला स्टेज हम लोगों ने किया था मार्केट एंट्री कंडीशंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सर्वाइवल विद इन द मार्केट एंड एग्जिट, है ना। तो इसको हम लोग करेंगे एक एक करके। सबसे पहला दूसरा जो पॉइंट है बेरियर्स टू एंट्री, उसको हम लोग कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, उसके बाद फिर हम लोग सर्वाइवल एंड एग्जिट के बारे में बात करेंगे। सो परफेक्ट कंपटीशन में बेरियर्स क्या क्या देखने को मिलता है? मिनिमल बेरियर्स यहाँ पे देखने को मिलता है, लिटिल टू नो बेरियर्स एग्जिस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी तरह का बेरियर जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम लोग बहुत ही इजीली मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। मेकिंग इट इजी फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर द मार्केट। ठीक है, चैलेंजेस क्या है यहाँ पे? न्यू फर्म्स में स्ट्रगल टू compete विथ ऑन प्राइस ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ढेर सारे बायर, ढेर सारे सेलर, मैंने ऑलरेडी बताया, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा मार्केट में compete करने के लिए, क्योंकि आपकी प्राइसेस कैसी रहेंगी वो डिपेंड करेंगी उन सारी चीजों के ऊपर। अगर आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा रहेंगी तो आप compete नहीं कर पाओगे। आपको शुरू में कॉम्पिटेटिव बनने के लिए आपको अपने प्राइसेस को कम करने पड़ेंगे, ताकि आप बाकी सारी कंपनीज के साथ compete कर सको, राइट। दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बेरियर्स टू एंट्री यहाँ पे देखने को मिलता है बहुत ही पहले तो बहुत ही आसान था घुसना, इसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है। परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में थोड़ा सा टफ है यहाँ पे मार्केट में एंट्री करना, क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक कंपनी कंपटीशन है। यहाँ पे जो सेलर है वो दो तीन चार पांच ही है, जो कि सेम तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और बायर बहुत सारे हैं। तो जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो आपस में साठ गांठ बना करके रखते हैं, और किसी भी नए प्लेयर को अंदर घुसने इतनी इजिली से नहीं देते हैं, है ना। तो सम barriers ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड बिल्डिंग, बट जनरली एक्सेसिबल। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे हद तक जो है बेरियर यहाँ पे देखने को मिलेगा, पर अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, अच्छा है, एक्सेसिबल है, लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? यहाँ पे नए इंट्रांस को जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा हेविली इन्वेस्ट करना पड़ता है एडवर्टाइजिंग के ऊपर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, ताकि आपका एक मार्केट प्रेजेंस बन सके। तीसरा है ओलिगोपोली। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट बेरियर्स हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे इतना आसान नहीं होता ओलिगोपोली में घुस पाना, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग को देखने को मिलता है। जो कंपनी जितनी बड़ी होती है उसके उसका प्रोडक्ट का प्राइस उतना ही कम होता है ना, क्योंकि वो ज्यादा बल्क में प्रोडक्ट्स को बना रही है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज वन ऑफ द बेरियर, आप बोल सकते हो। सो लार्ज फर्म्स बेनिफिट फ्रॉम लोअर एवरेज कॉस्ट ड्यू टू हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट इनको होगा भी, तो इनको इनका चल जाएगा। पर कोई अगर नई कंपनी घुस रही है तो उनको compete करने के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत ही ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। High initial investment in technology and facility. Strategic behavior. Established firms may use predatory pricing. बहुत ही पुराने जमाने की प्राइसिंग वो लोग यूज कर सकते हैं, ताकि आपको मार्केट में गिरा सके। तो वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बिहेवियर भी जो है आपको बहुत ही सोच समझ करके जाना होता है इस तरह के मार्केट में, राइट। और अदर टैक्टिक्स टू डीटर न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर टेलीकम्युनिकेशन। ओके। 2.4 है मोनोपोली। तो ये बहुत ही कॉमन, मैंने आपको बताया था, सेलर एक ही होगा, बायर बहुत सारे होंगे। तो बेरियर्स यहाँ पे एंट्री में बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे नए किसी प्रोडक्ट के, नए किसी एंट्रेंट्स को घुसने नहीं दिया जाता है। कोशिश तो पूरी की जाती है कि या तो उसको खरीद लो, है ना, या तो उसको घुसने ही मत दो, है ना। तो वो हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ही वेरी हाई बेरियर होता है। लीगल बेरियर की बात यहाँ पे की गई। पेटेंट एंड एक्सक्लूसिव राइट्स प्रिवेंट अदर फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ, तो विंडोज के ऊपर उनका पेटेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर उनका पेटेंट है। नई कंपनी इतनी आसानी से घुस नहीं पाती है ना, मार्केट में। तो वो हम लोग को देखने को मिलता है लीगल बेरियर। रिसोर्सेज कंट्रोल। मोनोपोलिस्टिक जो मोनोपोलीज होती है उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है, तो डेफिनेटली वो किसी और को घुसने कैसे देगी। सो मोनोपोलिस्ट में कंट्रोल एसेंशियल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज, है ना। तीसरा है यहाँ पे पॉइंट जो है इसके अंदर, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे अगर आप मार्केट में घुस रहे हो और वहां पे मोनोपोली है, तो आपको बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आप चल नहीं पाओगे। जैसे जियो का एग्जांपल ले लो। हम उस टाइम पे इंडिया में हमारे छह सात कंपनीज थी, मैं आज से छह सात साल पहले की बात कर रहा हूँ। छह सात कंपनीज थी हमारे इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उस टाइम पे था, लेकिन जब जियो आया, उसने इतने पैसे उसमें लगाए कि वो सारे के सारे कॉम्पिटिशन जो है बाहर भाग गए, है ना, वो स्टे ही नहीं कर पाए, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा थे। तो अगर जब भी आपको मोनोपोली क्रिएट करनी होती है,
या कुछ वैसा करना होता है, तो उस चीज में आपको पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टार्टिंग अ कंपीटिंग बिजनेस, तो उनको लेकिन जियो को स्टार्टिंग में बहुत खर्च करना पड़ा, है ना, और हम लोग को सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कराई, लेकिन अब वो सारे पैसे वसूल रहे हैं। आपको पता ही है नोट्स जो उनके पैक्स, उनकी प्राइसेस कितनी है, राइट। एग्जाम्पल्स के तौर पे लोकल लोकल यूटिलिटीज, पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तीसरा है सर्वाइवल एंड एग्जिट। ओके। 3.1 परफेक्ट कंपटीशन। सर्वाइवल की अगर हम बात करें तो फर्म्स मस्ट बी एफिशिएंट एंड एबल टू compete ऑन प्राइस। जो अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा, और आप प्राइस के ऊपर आपको compete करना पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन आर टिपिकली लो। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़ा कम देखने को मिलता है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक बंदा 50 जगह चेक कर रहा है, फिर जाके कहीं और से खरीद रहा है ना। एग्जिट की आप बात करें तो फर्म्स में एग्जिट इफ दे कैन नॉट सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली फर्म्स यहाँ से बाहर निकल सकते हैं ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन एंड प्राइस, ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन एंड प्राइस प्रेशर, है ना। तो ये हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सर्वाइवल यहाँ पे देख लो, फर्म्स नीड टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन एंड मैनेज कॉस्ट इफेक्टिवली। प्रॉफिट मार्जिन्स कैन बी हायर देन इन परफेक्ट कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पे जो है, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो देखने को मिलता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा बेहतर है, जिसकी वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं। एग्जिट की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप ठीक तरीके से अगर टिक नहीं पाओगे तो यहाँ पे भी आप एग्जिट ले सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, है ना। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, फर्म्स में एग्जिट इफ दे कैन नॉट सस्टेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। और या फिर इफ मार्केट कैन कंडीशंस चेंज अनफेवरेबल, जो मार्केट की कंडीशंस है वो एकदम से अगर चेंज हो जाती है तो भी आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। तीसरा है ओलिगोपोली। तो सर्वाइवल की बात अगर यहाँ पे करें तो फर्म्स मस्ट मैनेज कंपटीशन स्ट्रेटेजिकली, ऑफन थ्रू कोल्यूजन और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो फिर यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, यहाँ पे ओलिगोपोली में बहुत ही बड़ी बड़ी फर्म्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कंपटीशन में बने रहने के लिए बस एक ही तरीका है कि आप अपनी प्रोडक्शन को इतना बेहतर कर ले, इतना ज्यादा कर ले कि आपका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है आप उसको अचीव कर पाए, है ना। तो यहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ही कम रहेगी तो कोई और कंपटीशन आपको परेशान कर ही नहीं पाएगा। एग्जिट की अगर हम बात करें, फर्म्स में एग्जिट ड्यू टू हाई कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट जो है काफी ज्यादा हाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आप बड़े बड़े प्रोडक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें एग्जिट जो है देखने को मिलता है इसी रीजन की वजह से, है ना। चेंजेस इन डिमांड, अगर आपका डिमांड में बदलाव हो जाए, अगर आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन को अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लिया है और आपका प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं मार्केट में, तो आप वहां टिक ही नहीं पाओगे, तो फिर तो आपको वहां से निकलना ही पड़ेगा। तो चेंजेस इन डिमांड हम लोग को को मिलता है, और इंटेंस कॉम्पिटेटिव प्रेशर हम लोग को देखने को मिलता है ओलिगोपोली। मोनोपोली में तो भाई कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे सर्वाइवल बहुत ही आसान है। कोई नया बंदा अगर घुसेगा तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मोनोपोलिस्ट जनरली फेस मिनिमल कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स एंड कैन सेट प्राइसेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, है ना। ये उनकी बात करी की जा रही है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है ना, मतलब जो मोनोपोली चला रहे हैं उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव थ्रेट उन लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है, और वो अपने हिसाब से प्राइसेस को सेट कर सकते हैं कि इतना मेरा जो है प्राइस होगा, इससे कम मैं आपको नहीं बेचूंगा, इतने प्राइस पे आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। सर्वाइवल इज टिपिकली नॉट एन इशू फॉर देम फॉर नॉट फॉर न्यू एंट्रांस। नए एंट्रांस तो घुस ही नहीं पाएंगे, जो ऑलरेडी है उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके लिए टिपिकली सर्वाइवल उतना मुश्किल नहीं होता है। एग्जिट एग्जिट इज रेयर। अब अगर भी किसी को अगर मार्केट ऐसा मिल जा रहा है कि उसका प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिक रहा है और कोई और कंपटीशन है ही नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है ना। तो फिर आपको वहां से निकलने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप एग्जिट लोगे नहीं। सो एग्जिट इज वेरी रेयर देयर एंड यूजुअली ऑकर्स ओनली ड्यू टू रेगुलेटरी चेंजेस। वो कभी तभी देखने को मिलता है जब कुछ रेगुलेशन में कुछ बदलाव हो जाए, है ना, या टेक्नोलॉजी एब्सोलेंस हो जाए, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो एकदम ही मार्केट से निकल जाए, वो उसका यूज ही अब ना रहे, है ना। और सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द मार्केट कंडीशन, या मार्केट कंडीशन में किसी तरह का कोई बहुत बड़ा सा बदलाव हो जाए, तो ही यहाँ पे एग्जिट हम लोग को देखने को मिलता है। नाउ वी विल डू द समरी। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो एंट्री बैरियर्स आर मिनिमल एंड फर्म्स मस्ट बी एफिशिएंट टू सर्वाइव परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मॉडरेट एंट्री बैरियर्स रिक्वायर डिफरेंशिएशन एंड ब्रांडिंग फॉर सर्वाइवल। मॉडरेट एंट्री बैरियर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, लेकिन आपको सर्वाइव करने के लिए आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होना और ब्रांडिंग होना बहुत ही जरूरी है। ओलिगोपोली में वेरी हाई हाई एंट्री बैरियर्स, यहाँ पे घुसना इतना आसान नहीं होता है। नेसेसिएट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बिहेवियर भी आपको चाहिए होता है ताकि आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है आप उनके साथ compete कर सकें।
मोनोपोली में आपको पता है एक्सट्रीमली हाई एंट्री बैरियर, यहाँ पे आप एंट्री बैरियर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। बैरियर प्रोटेक्ट द मोनोपोलिस्ट विद सर्वाइवल जनरली एश्योर्ड अनलेस एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज, है ना। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, यहाँ पे बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई कंपनी जो है एग्जिट कर गई हो बिकॉज ऑफ दिस। अंडरस्टैंडिंग दीज मार्केट स्ट्रक्चर हेल्प फर्म्स नेविगेट एंट्री स्ट्रेटेजीज, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग इफेक्टिवली। तो अगर आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे तो जितने भी फर्म्स है वो बहुत ही इजीली तरीके से नेविगेट कर सकते हैं कि क्या उनकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, खासकर एंट्री को लेकर के, किस तरीके से आप कॉम्पिटेटिव मार्केट में बने रह सकते हैं, और आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए इफ यू वांट टू सर्वाइव फॉर मोर इयर्स इन द मार्केट, राइट। सो दिस इज द टॉपिक। ओके, दो वीडियोस मैंने इसे बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2, इन वीडियो को पूरा देखना। अगर आप अभी पार्ट 2 देख रहे हो तो पार्ट 1 को पहले देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। एंड आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। लाइक कमेंट और शेयर करो। एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।